वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज हमारा लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग कक्षा 12 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चलेंगे। तो इसके जो पोइटिक्स हैं एनिस जंग जी हैं, एनिस जंग। हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज इसका पूरा कराएंगे। आप लोग एक एक वर्ड मीनिंग को समझते चलिएगा और क्वेश्चन आंसर को भी, और आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन मिलाते हुए किताब से लिखते चलिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। व्हाई डिड एनिस जंग आस्क साहिब अबाउट द स्कूल? एनिस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा? व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब? और इसका साहिब पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर क्या होगा इसका? एनिस जंग आस्क साहिब अबाउट द स्कूल बिकॉज साहिब replied to her that he has nothing else to do except rag picking। कहने का मतलब हुआ कि एनिस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में पूछा क्योंकि वो पढ़ाई को लेकर साहब का इरादा जाना चाहती थी। Its impact on Sahib was that he was very curious about school and he also promised her that he will go to school if anyone build it। और लेखिका के प्रस्ताव पर साहिब स्कूल आने के लिए तुरंत तैयार हो गया। हालांकि ये भी कहा कि अगर कोई इसे कोई विद्यालय बना दे तो वादा किया कि अगर कोई स्कूल बना देता है तो मैं पक्का जो है वहाँ स्कूल में चलूंगी, या आप ही बना दे, ऐसा भी उसमें प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न क्या है? व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स? व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट? साहिब और दूसरा कूड़ा बीनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, इसके लिए उन्होंने क्या कारण दिया? तो साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल बिकॉज इट वाज देयर ट्रेडिशन एंड द बॉय सिंपली रिप्लाइड दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ्स। तो सीधी सी बात कह दिए थे, साहिब और कूड़ा बीनने वाले चप्पल नहीं पहनते क्योंकि नंगे पैर घूमना उनका रिवाज था, ऐसा भी कहा। और वे पहनना अगर पसंद भी नहीं करते थे, और ये भी कारण बताया कि माँ उन्हें अलमारी यानी जो शेल्फ होता है रखने का स्थान से नहीं देती थी, ये भी बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान से देखिए क्या है। हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली? हाउ डिड दे सेटल देयर? यानी सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे, वो कैसे स्थापित हुए थे? तो सीमापुरी में रहे। देयर लिव 10,000 रैग पिकर्स इन सीमापुरी दिल्ली। द रैग पिकर वर बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश। यानी वहां पे 13 कह सकते हैं तीसरे का आंसर 10,000 आपके रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वाले जो है टोटल 10,000 थे। और वहां पर लोग आए कैसे थे, कैसे सेटल हुए थे? बांग्लादेश जो आए थे। Their homes and fields were ruined by the storms and they arrived here in सीमापुरी। क्योंकि जो उनका घर था वो फील्ड यानी खेत वो नष्ट हो गए थे आंधी तूफान से, इसलिए वे सीमापुरी में आकर जो है बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड दे फाइंड इट इट? बच्चों के लिए कूड़े क्या है? तो प्रश्न का आंसर हुआ वंडर दे फाउंड ₹1 और 10 रुपीज नोट इन इट एंड सम सिल्वर कॉइन। ये कूड़ा आश्चर्य से भरा हुआ था, उन्हें कभी कभी ₹1 मिल जाता, कभी कभी ये ढूंढने की उम्मीद नहीं रोकते थे यहाँ जब तक उनके और नहीं मिल सकता था। यानी समटाइम्स ऑफ सिल्वर को कि कूड़े बीनने वाले अगर कुछ पा जाते हैं पैसा चालू ही करे रहते हैं, कंटिन्यू लगा रहता है। अब एट मिल्क बूथ व्हाट वाज द पे फॉर सर्विस? प्रश्न पूछा है कि साहिब सेवा को उसे क्या दिया गया था? तो साहिब नीड ऑफ मोर मनी एंड मील्स फॉर हिम ही वाज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस। तो साहिब ने दुकान चाय वहाँ उसको दिन भर का भोजन मिलता था और 800 रुपये उससे सर्विस का मिलता था। अगला प्रश्न हु वाज मुकेश? मुकेश कौन था? वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज क्या लक्ष्य था? तो मुकेश वाज द सन ऑफ फैमिली हुज फादर वाज पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। तो यानी जो मुकेश था वो और उसका जो लक्ष्य था वह क्या उसका लक्ष्य था? वो लक्ष्य था उसका एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो मोटर मैकेनिक। वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम हु वर द देयर इन द होम। अब प्रश्न क्या पूछा कि मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाए क्यों नेतृत्व किया, वहां पर घर में कौन थे? द नरेटर होम बिकॉज ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड फॉर हिज होम वाज रिब्यूल्ड। और उसे दिखाना चाहता था
देयर वॉज फादर एंड हिज वाइफ इन द होम, और उसके घर में बहुत सदस्य, दादा और कुछ जानवर भी थे उस घर में, ऐसे समझ लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से, 8वें क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़िए। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य। हु सेड, ने क्यों कहा था? तो मुकेश ग्रैंडमदर ने कहा था इट इज कर्म हिज डेस्टिनी बिकॉज शी हैज वॉश्ड हर ओन हस्बैंड ऑफ बेंगल्स। मुकेश दादी ने यह भी कहा चूड़ियां जो है कुछ उनके पति अंधे होते देखा है, हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, और यहाँ और कुछ वहां पे दिखाई नहीं देता। वंश परंपरा कभी तोड़ी नहीं जा सकती थी और इसीलिए इन लोगों का कर्म ही यही है। अगला है व्हाट डज द, यह किसका प्रतीक है? और व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, और इनमें क्या भूमिका है? तो भूमिका आप जानते हैं। द बेंगल्स सिम्बलाइज, तो जो चूड़ियां हैं, द बेंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द कंट्री, बट दे मतलब यहाँ है कि फिरोजाबाद में जो चूड़ी, और यहाँ आज भी लोग वहाँ के फिर भी अभी गरीबी जीवन जीवन है। तो इस क्वेश्चन का 9 का आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन 10 वाला क्वेश्चन पूछा है, व्हाई कुड द बेंगल इनटू अ कोऑपरेटिव, चूड़ियां बनाने में क्यों व्यवस्थित नहीं कर पाते थे? व्हाट डू दे फेस इफ दे डू सो, ये ऐसा करते किसका सामना करना पड़ता था? तो द बेंगल टू बिकॉज दे हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल, आप मिलकर काम करने के लिए व्यवस्थित नहीं कर पाते थे, क्योंकि यदि वे ऐसा करते इफ दे डू सो टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, तो वे दलालों पुलिस के द्वारा घसीटा पीटा जाता और जेल में धकेल दिए जाते थे। इस प्रकार से हमारा 10वां प्रश्न हुआ। देख लेते हैं व्हाट वाज द इंपोर्टेंट ऑफ गार्बेज चिल्ड्रेन इन सीमापुरी। तो सीमापुरी की जो, तो द गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन सीमापुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साधन था टू चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुरी फॉर देयर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का रूफ ओवर देयर बिड्स, और सिर पर जो छत्र होती थी और जो भी पाते थे, ऐसा जो है 11वें प्रश्न का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 इस सब लीजिएगा। व्हाट एक्सप्रेशन डज द ऑथर आफ्टर फॉर चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर, यानी जब बच्चे पहनते थे वो ऑथर ने क्या एक्सप्लेन किया था? Why the children like simply not caring to take the trouble, और कहते थे कि मेरी माँ जो है सेल सुताती नहीं थी, और ये भी कहते थे कि यहाँ का परंपरा था एज अगेंस्ट दिस, इसीलिए जो है जो कूड़े बीनने वाले होते हैं हमेशा पड़ोसी हमेशा जो है बिना चप्पल के। सीमापुर स्टे बेयरफुट, क्यों सीमापुरी के बच्चे वहाँ जो है नंगे पैर टर्न टू द हियर बाय चिल्ड्रन लाइक सिंपली, जो इसका पहले 12 का आंसर हुआ 13 का सेम हुआ, क्यों वहाँ का परंपरा था। और उसकी मम्मी 12-13 का क्वेश्चन कोई डिफरेंट है, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक, आया में आते हैं 14 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बताएगा व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मुकेश अब जानते हैं बनना चाहता था। व्हाट डू दे ऑफ सीमापुर डू फॉर देयर सर्वाइवल टू कलेक्ट रबिश, देयर वन इज लाइवलीहुड फाइंडिंग्स रिलेटेबल ऑफ द रैग पिकर्स सीमापुरी इज सेटलमेंट ऑफ मोर देन मड, दे हैव रूफ्स इन द टीन एंड वाटर। लास्ट प्रश्न है 17, वेयर इज सीमापुर सिचुएटेड, सीमापुर कहाँ स्थित है? इसी प्रकार से हमारा जो है लेसन 2 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त।